बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी तेरे मेरे बीच में। कहते हैं कि घर सिर्फ दीवारों, खिड़कियों और पर्दों से खूबसूरत नहीं बनते, उन्हें खूबसूरत बनाती है उस घर में रहने वाले लोगों के बीच के रिश्ते की खूबसूरती। इस एतबार से देखा जाए तो नेहा का घर भी कम खूबसूरत नहीं था। उसके और उसके पति भावेश के बीच प्यार का रिश्ता जितना गहरा था उतना ही पुराना भी। 8 साल पुरानी कॉलेज की दोस्ती इश्क के मुकाम से गुजरी तो शादी की मंजिल पर जाकर ठहरी थी। नेहा को आज कॉलेज की वही दोस्ती और वही दिन फिर याद आ रहे थे, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद कॉलेज की पुरानी दोस्त स्मिता का कॉल आया था। पुराने किस्से, पुरानी यादों के बीच हंसते खिलखिलाते हुए दोनों उसी दौर में दोबारा लौट गई थी। बस कर यार, पेट में दर्द हो गया हंसते हंसते। और बता, भावेश कहाँ है? स्मिता ने पूछा तो बालकनी की रेलिंग से टेक लगाकर फोन कान से सटाए खड़ी नेहा बोली, वो तो ऑफिस में है, आजकल देर हो जाती है उनको। तुम अपनी बताओ, कैसे कट रही है? दूसरी तरफ से स्मिता की चहकती हुई आवाज आई, अरे मैं मस्त हूँ यार, बस घूम घुमाई चल रही है। पिछले महीने हम लोग सिडनी गए थे, उससे 2 महीने पहले यूरोप ट्रिप की थी, और हाँ, अगस्त में मालदीव्स जाने वाले हैं। मेरे हस्बैंड घूमने के इतने शौकीन हैं कि क्या बताऊं। स्मिता बोलती जा रही थी और नेहा के जहन में उन जगहों की तस्वीर बनती जा रही थी। उन जगहों में, उन तस्वीरों में वो खुद को और भावेश को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार तस्वीर धुंधला जाती थी। भावेश के पास अब वक्त ही कहाँ होता था। स्मिता के अगले सवाल से वो हड़बड़ा गई, तुम लोगों की शादी को तो भी साल भर भी नहीं बीता, तुम लोग कहाँ कहाँ घूमे? स्मिता ने पूछा तो नेहा के मन में लहराते खामोश समंदर में एक उदास लहर सी उठी। वो सकपकाते हुए बोली, हम लोग बहुत घूमते हैं। अभी कल ही बात चल रही थी कि वो हाँ, नेक्स्ट मंथ मेरे बर्थडे पर प्राग घूमने की बात चल रही थी। नेहा की जबान लड़खड़ा गई थी। झूठ जब लफ्ज बनकर जबान से निकलता है तो फिसल ही जाता है। उस शाम नेहा देर तक सोचती रही कि शादी के बाद भावेश कितना बदल गया है। ऐसा नहीं था कि उनके बीच मोहब्बत कम होने लगी थी, लेकिन मोहब्बत की गर्माहट मंद जरूर हो गई थी। पहले तो ऑफिस से लौटकर अपनी मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी करते ही वो आवाज लगाता था, नेहा चलो 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 भाई, जल्दी से तैयार हो जाओ, टूटी फ्रूटी खाने जा रहे हैं। अरे मगर चेंज तो कर लो। वो मुस्कुराकर कहती तो भावेश बोलता, अरे हमें कौन देख रहा है? फिर पास आकर कहता, वैसे चेंज करने की जरूरत तुमको भी कहाँ है, बिना तैयार हुए भी बिल्कुल जंच रही हो। याद करते हुए आईने के सामने खड़ी नेहा के चेहरे पर चुटकी भर मुस्कुराहट तैर गई। उसने अपने चेहरे को दाएं बाएं करके अपनी बिखरी हुई लटें संवारी और सोचने लगी कि वो बदल गई, भावेश बदल गया है, या फिर सिर्फ उनके हालात।